नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की, छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए मामले को लेकर के। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर सरकार का फोकस है। लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं और अब जितने भी अस्थायी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन्हें बंद करवाने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। शिक्षकों की कमी समेत कई तरह की खामियों को उजागर करने का काम समय समय पर किया गया। शिक्षा के स्तर पर भी सवाल खड़े किए गए, लेकिन वहीं सरकार लगातार बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने का दावा करती रही है और इसके लिए काम भी किए गए। चाहे मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की बात हो या पीएम श्री स्कूल, हर तरह से स्कूली शिक्षा को बेहतर करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जल्द ही नई शिक्षा नीति को भी पूरी तरह से लागू करने पर काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में अस्थायी मान्यता वाले और गैर मान्यता वाले स्कूलों को बंद करवाने के निर्देश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। इसके लिए नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने साफ कहा कि किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार करना ही सरकार का उद्देश्य है, इसीलिए यह कार्रवाई की गई। आप कार्रवाई की बात मत करिए। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, हम लोग हर चीज को खबर के नजरिए से नहीं देख सकते। हमें सिस्टम को ठीक करना है। अगर सिस्टम को दुरुस्त ना करेंगे तब दिक्कत आ जाती है, सिस्टम दुरुस्त करे तब दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है, जो नियम के अनुसार ठीक होगा वो सब करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल 282 स्कूल ऐसे हैं जो या तो बिना मान्यता या अनुमति के चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन न हो, इसके लिए अभिभावकों को जागरूक करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही ऐसे स्कूलों को बंद करवाने के लिए भी कहा गया। हालांकि अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद हरियाणा में कितने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगाम लगेगी और इससे शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ सुधार दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित अरोड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले राकेश जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, जो अवैध स्कूल हैं, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, फर्जीवाड़े से चल रहे हैं, उन पर लगाम लगाने की सरकार की ये तैयारी है। लेकिन इस तरह की तैयारी आमतौर पर हर साल देखने को मिलती है। क्या वजह है कि अभी तक भी इस तरह से जो गैर मान्यता प्राप्त वाले स्कूल हैं वो चल रहे हैं और उनमें एडमिशन भी हो रहे हैं? सबसे पहले हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि अभी माननीय हमारे शिक्षा मंत्री ने महिपाल ढांडा जी ने भी बताया कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो जितने भी गैर मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता जिनके पास है, जिनके पास मान्यता ही नहीं है, वो जो स्कूल चला रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी और उनकी लिस्ट जारी की गई है। बल्कि डीओज को आदेश भी दिया गया है कि उनको अखबार के माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक करें कि ऐसे स्कूलों में अपने विद्यार्थियों का, अपने नौनिहालों का एडमिशन ना कराएं, जिससे कि उनके भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। तो एक सुधारात्मक कदम है जो सरकार द्वारा उठाया गया है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि सरकार सजग है। और हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने जो कहा है कि सरकार की सजगता के चलते, और सरकार चाहती है कि किसी भी ऐसे अस्थायी मान्यता प्राप्त या जिनके पास मान्यता ही नहीं है, जो गलत तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से किसी दूसरे स्कूल से अपने आप को अटैच करके या कोई अलग तरीके से जो स्कूल चला रहे हैं, जो बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो रुकनी चाहिए। और ये एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। और इसके लिए दिशा निर्देश प्रशासन को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो एजुकेशन से संबंधित है, उनको दिशा निर्देश किया गया है, बकायदा निर्देशित किया गया है कि इनके अखबार के माध्यम से भी इनकी सूचनाओं को जनता के बीच में भेजना चाहिए, जिससे जो अभिभावक है वो जागरूक होकर के अपने नौनिहालों का एडमिशन ऐसे विद्यालयों में करवाएं, या तो सरकारी विद्यालयों में कराएं या प्राइवेट विद्यालय भी जो मान्यता प्राप्त है, जिनके पास स्थायी मान्यताएं हैं, जिससे कि बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो।
जी मैं आऊंगा ललित अरोड़ा जी आपके पास भी और विजेंद्र रेड्डी जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन बेहद जरूरी हो जाता है स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूल का जो संघ है उसकी भी प्रतिक्रिया लेना। सत्यवान कुंडू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सत्यवान जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले। और सरकार की तरफ से एक ये जो फैसला लिया गया है, जो अवैध रूप से स्कूल चल रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त जो स्कूल चल रहे हैं, उनको बंद करने की कार्रवाई को लेकर के ये फैसला लिया गया, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, सरकार का काम स्कूल खोलना होता है, बंद करना नहीं होता जी। इन स्कूलों को आरटी जो एक्ट है उसके अनुसार एक कमरा एक क्लास के हिसाब से मान्यता भी दी जा सकती है। जिस क्लास के योग्य हो, ये नहीं करता कि 12वीं तक मान्यता दे उनको। अगर कोई 5वीं तक का योग्य है तो उसका एक कमरा एक क्लास के हिसाब से मान्यता दी जा सकती है, ताकि बच्चों का विकास जो ये कर रहे हैं, बच्चों का शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और कम फीस में, यानी कि जो पेरेंट्स ज्यादा फीस नहीं दे पाते वो कम फीस में इन बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे इनमें शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को कोई किसी प्रकार की कठिनाई पैदा ना हो। लेकिन सर जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनको मान्यता नहीं मिल रही है, वो कोई तो वजह रही होगी ना, उनके पीछे आपसे मिले भी होंगे ऐसे स्कूलों के संचालक, क्या वजह है, क्यों नहीं उनको मान्यता मिल पा रही है? बाकी स्कूल भी तो चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल प्रदेश में। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके पास जमीन की कमी है जी सबसे बड़ी। लेकिन जो मैंने बताया था ना, एक कमरा एक क्लास के हिसाब से आरटी के अंदर क्लियर, उसके अंदर वो स्कूल 5वीं तक की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, देखो बहुत से पेरेंट्स को चाहते हैं कि मैं किस स्कूल में मेरे बच्चे को पढ़ाऊं, वो पेरेंट्स की मर्जी है। अगर पेरेंट्स उसको पढ़ाना चाहता है और अच्छी शिक्षा दे रहा है, उसकी फीस के अनुसार वो स्कूल है, तो इसमें मेरे अनुसार से किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। जी लेकिन जो नियम है, कायदे कानून है, अगर उनके मुताबिक वो स्कूल नहीं चल रहे तो क्या उन स्कूल संचालकों का ये फर्ज नहीं बनता कि जो नॉर्म्स है उनको पूरा करें, उसके बाद वो मान्यता लेकर के अपना स्कूल चलाएं? मैं कहता हूँ फायर सेफ्टी का नॉर्म है और जो नॉर्म है ये सभी नॉर्म पूरे होने चाहिए। देखो जो बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो नॉर्म जरूर पूरे होने चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि मान्यता भले ही 5वीं क्लास तक मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप भी जानते होंगे इस तरह के स्कूल हैं कि 5वीं तक मान्यता ले ली और दाखिले दे रहे हैं 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक भी, यहाँ तक कि वो दाखिले दे रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं ऐसे स्कूल। ऐसे स्कूल संचालकों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो मैं ये कहना चाहूंगा साथियों को, जिस क्लास तक की मान्यता है जी उस क्लास तक आप बच्चों को बिठाएं, ताकि किसी प्रकार की भी पेरेंट्स को भी और आपको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूंगा, जो स्कूल 5वीं तक की मान्यता है और आगे की क्लास बिठाना चाहता है, तो अगर थोड़ी बहुत नॉर्म की प्रॉब्लम है, कोई सरलीकरण का मामला है, तो सरलीकरण कर देना चाहिए, ताकि जो कम फीस में पढ़ाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स, ताकि उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा जा सके। यानी आप कह रहे हैं दोनों ही तरफ की बात आप रखना चाह रहे हैं कि सरकार भी नियमों में ढील दे और जो स्कूल संचालक हैं वो भी नॉर्म्स को पूरा करते हुए मान्यता लें। इस तरह से अवैध रूप से तो कम से कम चलाना स्कूलों को गलत है, क्योंकि ये बच्चों के छात्रों के भविष्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ है अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है, उनके पास मतलब फायर सेफ्टी का और जो दूसरे नियम है वो पूरे होने चाहिए बिल्कुल स्कूलों में, ताकि किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो स्कूल नॉर्म्स पूरे नहीं करते, क्या उनके तो खिलाफ होंगे आप? उनको तो कम से कम ये चाहते होंगे कि वो तो कम से कम बंद हो। नहीं, मैं सरकार से ही बात करने लग रहा हूँ। आरटी है, आरटी में तो एक कमरा एक क्लास, उसके अनुसार उनको मान्यता दे दो स्कूलों को, और स्कूल बंद भी नहीं होगा। दूसरी बात को कहना चाहूँ, आज 2 अप्रैल है, देखो सेशन शुरू हो गया 1 अप्रैल 2 अप्रैल को उन्होंने पूरा हरियाणा में देखो कितने स्कूल हैं, ये कम से कम भी 4,500 स्कूल है जी। हाँ। तो कितने बच्चों को एडमिशन दे दिया हुआ। ये योजना भी कम से कम 3, 4, 5 महीने पहले होनी चाहिए। सेशन शुरू होने से पहले कोई भी नियम है वो तैयार करना चाहिए, ताकि पहले स्कूलों को उसकी सूचना दी जा सके। मतलब सेशन शुरू होने के बाद मिड सेशन ही माना जाएगा, अगर स्टार्ट हो गया तो उसको मिड ही माना जाएगा। उसमें बीच में पहले ही कोई योजना इसकी तैयार होनी चाहिए। जी चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ललित अरोड़ा जी, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को सुधारने के लिए फैसला लिया गया? देखिए, सरकार तो बाध्य है, क्योंकि 2012 में मिस्टर जायसवाल थे फरीदाबाद के, उन्होंने वो गए थे हाई कोर्ट, और उसके बाद उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि भाई जो मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है और वो चल रहे हैं धड़ल्ले से, उनको रोका जाए। तो अभी तक ये लोग
पिछले 13 साल में, जिसमें से 11 साल इनकी सरकार रही है, मात्र 282 स्कूलों को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। सवाल ये उठता है कि पिछली बार 26/2/24 को भी लास्ट डेट थी, आपने कहा कि अभी स्कूल अपना एडमिशन ना दें, उनके बच्चों को फिर आपने परीक्षा कैसे देने दी? सवाल तो यही है ना कि मान लीजिए एक स्कूल 8वीं तक चल रहा है, उन्होंने 8वीं क्लास में एडमिशन नहीं दिया, लेकिन पिछले 10 सालों से जो 7 क्लासें वो चला रहे हैं उनका क्या होगा? जो 8वीं में प्रमोट हो गए, 7वीं में प्रमोट हो गए, 6वीं में प्रमोट हो गए। अब मेरी चिंता भविष्य में बच्चों के भविष्य से, कि उनके अचानक आप स्कूल बंद कर देंगे तो वो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में ना तो कोर्ट ने क्लियर किया है, ना विद्यालय बोर्ड ने और डीओज ने क्लियर किया है, ना डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने किया है। मेरा सिर्फ एक ही चिंता है कि जो बच्चे अभी वहां पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। उन्होंने पूरा 7 साल, 8 साल, 10 साल 12th वाला है तो 11 साल पढ़ता रहा वहां पे। अब ये है कि हरियाणा का जो स्कूल शिक्षा अधिनियम जो है, हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में धारा 30 है। धारा 30 में कम से कम 50 से 60 शर्तें हैं। वो 50-60 शर्तें पूरी करने के बाद इनका एक प्रोफार्मा होता है, जो वो भी 30-40 पेज का है। चलो खैर, वो फॉर्मेलिटीज बाबू लोगों ने करनी होती है। तो ये 12-13 साल में क्या कर रहे थे? क्या एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने क्षेत्र में स्कूलों की लिस्ट नहीं ले सकता? उसके अंदर बीओ भी हैं, टीचर्स भी हैं। क्या हर गांव में, जब आप कह रहे हो टोटल 282 स्कूल आइडेंटिफाइड है, तो इसका मतलब ऐसे स्कूलों की संख्या कम हो गई है। आप ये क्यों नहीं लिख के दे देते कि सारे स्कूल आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और उनको जो है उनको ताला लगाने के लिए तो आप बाध्य नहीं हो, वो तो उन्होंने खुद ताला लगाना है। अभिभावक को क्या पता है? आपने कहा कि बाहर स्कूल के बोर्ड पे ये लिखा होना चाहिए, बैंक के उसके गेट पे, कि भाई ये मान्यता प्राप्त है। कल को वो उतार के ले जाए और वो तो यही कहेगा जी मेरा तो बोर्ड लगाया था, वो उतार के ले गया। सवाल ये है कि जो गरीब तबका है, जो कम पढ़ा लिखा है, उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर या बीओ के ऑर्डर, डीओ के ऑर्डर कैसे डिलीवर होंगे? क्यों नहीं जो बच्चे उस क्लास में पढ़ते हैं, हर एक बच्चे को पेरेंट्स को बुला के ये दिया जाता है। मेरा मतलब है कि इस साल इनको ये फिर खोलना पड़ेगा जी। अच्छा, फिर मेरा चिंतन ये है कि जो यहाँ पे ये स्कूल चल रहे हैं अभी भी 13 साल से, इनके ऊपर कार्रवाई होने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब किसी रसूखदार, सत्ताधारी या शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हाथ तो नहीं है कहीं, जो कि अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कई तरह के सवाल है। विजेंद्र रेणु जी, आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को, जो शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया? देखिए हितेंद्र जी, कई बातें हैं इसमें। ये बड़ा सामाजिक मुद्दा है। शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसी भी समाज के लिए और किसी भी प्रदेश व देश के लिए। और इसमें जिस प्रकार से ये फैसले लिए जा रहे हैं, ये फैसले उचित नहीं हैं। इसके लिए 3 पहलू हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहला पहलू है कि जो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। उसके लिए सरकारी व्यवस्था क्या है? क्या जहां आप स्कूल बंद कर रहे हैं वहां वैकल्पिक व्यवस्था सरकार द्वारा दी जा रही है? अब सरकार ने 4500 स्कूल मर्ज करने का काम किया, कम करने का काम किया। जो 3-3 बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे थे उनको मर्ज करके एक बनाने का काम किया। और सरकारी स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे तक यदि नहीं है तो छोटा बच्चा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, 5वीं तक का बच्चा 2 किलोमीटर अपने आप जाकर के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे। इससे अच्छा वो चाहता है स्कूल में, चाहे छोटा ही स्कूल हो गांव में, और वो नहीं घर के नजदीक वहां की वहां वो अपना एडमिशन ले रहे और वहां की वहां पढ़ाई कर रहे। कोई भी पेरेंट्स आज बढ़ते हुए इसमें ट्रैफिक के माहौल में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे को नजदीक स्कूल मिले, और नजदीक स्कूल सरकारी है नहीं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में उनको जाना पड़ता है। वहां पर वो अपनी पढ़ाई करवाने का काम करते हैं। नंबर 1 तो कि सरकार व्यवस्था दे कि भाई हम व्यवस्था देंगे तो पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है पेरेंट्स के लिए। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात आती है स्कूलों की। हाँ, ये बात सही है कि 2003 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नियम बनाए गए वो स्कूल नियम पूरे नहीं कर पा रहे हैं।
तो उनको ढील दे करके स्कूल बंद करना कोई ज्यादा अच्छा या सराहनीय कदम नहीं है, या सरकार को इसमें कोई बड़ी शाबाशी मिलने वाली नहीं है कि हमने स्कूल को बंद कर दिया। आज आप जाकर के गेट पर ताला लगाएंगे, मान लो उस स्कूल में जो है ना 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो 200 बच्चों की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो कहाँ होगी, वो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। दूसरी बात देखिए हितेंद्र जी, इस फैसले के पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि नियम नहीं मानने चाहिए, स्कूल वालों की भी गलती है, इसमें बहुत बड़ी गलती है। जब 2003 में पॉलिसी आई, सरकार ने सरलीकरण भी दिया, तो सरकार स्कूल वालों को चाहिए था भाई या तो वो स्कूल की जो लगभग शर्तें हैं उनको पूरा करें, या सत्यवान कुंडू जी अभी प्रदेशाध्यक्ष बोल रहे थे, वो सरकार से मिलकर के इनका सरलीकरण करवाने का काम करें, उनको अपनी समस्या बताने का काम करें कि भाई ये कंडीशन में ढील दो, और ढील देकर के इन स्कूलों को रिकॉग्नाइज करने का काम करो। और उन ढिलाई के बाद भी जो स्कूल नहीं आते हैं, तो स्कूल संचालकों से भी मेरा निवेदन है, क्यों हर साल अपना अपमान करवा रहे हो आप लोग बंद कर दो। जब सरकार नहीं चाहती आप बच्चों को पढ़ाएं, तो या तो आप शर्तें पूरी करो या बंद करो, और सरकार जनता अपने आप सरकार से व्यवस्था लेने का काम करेगी। और इसमें एक बड़ी बात और भी हो सकती है हितेंद्र जी, जो आज आपके चैनल के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो बड़े स्कूल हैं जी, जो कॉरपोरेट घरानों के स्कूल हैं, मंत्रियों के स्कूल हैं, विधायकों के स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कहीं ना कहीं उनका भी दबाव सरकार के ऊपर है कि भाई इन छोटों को बंद कराओगे तो हम फलेंगे फूलेंगे। उनकी इतनी मोटी मोटी फीसें हैं, इतने बड़े बड़े खर्चे हैं जो आम नागरिक उनको सहन नहीं कर सकता, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, और उनके पास स्ट्रेंथ कम होती है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव बनवा करके और कहीं इन छोटे स्कूलों को बंद करवा करके लोगों के लिए एक नई समस्या ना खड़ी पैदा कर दे। इसके ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि ताला लेकर के ना घूमे, ना ही डीओज को बोलेंगे ताला लेकर के घूमो आप। सरकार व्यवस्था करे कि उन स्कूलों को कैसे अप्रूव किया जाए। जी जी बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, कई सवाल चर्चा के दौरान उठ रहे हैं, क्योंकि सत्यवान कुंडू जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है प्राइवेट स्कूलों का, वैध स्कूलों का वो पक्ष कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आए कि उनको इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए। और बाकी तमाम सदस्य भी यही कह रहे हैं कि जब पिछले कई सालों से, क्योंकि साल 2012-13 से अगर ये मामला कोर्ट में है, और अब पिछले साल भी कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे, पिछले साल भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे शिक्षा विभाग की तरफ से, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल जब ये कार्रवाई नहीं हुई, तो इस साल एक बार फिर से इस तरह का एक लेटर जारी कर देना, क्या सिर्फ लेटर जारी कर देने से इस तरह की कोई कार्रवाई होगी? और अगर कार्रवाई होती भी है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है सरकार की तरफ से? सवाल तो कई हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जी कि अगर प्राइवेट स्कूल ने लगा दिया कि हमारे पास मान्यता नहीं है, कोई उनका बोर्ड उतार ले गया, तो वो क्या करेगा? वो तो कह देगा कि बोर्ड दीजिए। मतलब किस तरह की बातें कांग्रेस के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और इतने समझदार आदमी लगते हैं देखने में, और इस तरह की बातें करते हैं, ये संभव है क्या? विद्यालय चला रहा है, उसका बोर्ड कोई उतार के ले जाएगा क्या? कैसे उतार ले जाएगा? तो फिर ये आरोप लगाना कि सरकार तो स्कूलों को बंद करना चाहती, शिक्षा नहीं देना चाहती। आप सब तय कीजिए ना, क्या करना, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या ये चाहते हैं कि जिनके पास मान्यता नहीं राकेश जी, राकेश जी मैं चाहता हूं चर्चा सार्थक तरीके से आगे बढ़े। राकेश जी मैं चाहता हूं चर्चा सार्थक तरीके से आगे बढ़े, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने अगर एक बात ये कही है तो आप इसको पकड़ करके मत बैठिए। और सत्यवान कुंडू जी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, ललित जी ने भी खुद उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, विजेंद्र रेड्डी जी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है सरकार की तरफ से? बात रखने दीजिए ना, मैं कोई एक चीज को पकड़ के नहीं चल रहा, परंतु जो इन्होंने बात कही है उसका जवाब दे रहे हैं। आप वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? सरकार क्या बीच का रास्ता निकालेगी, क्या सरलीकरण करेगी ताकि जो इस तरह के स्कूल चल रहे हैं, अगर कोई छोटी मोटी नॉर्म्स की दिक्कत है या इस तरह की कोई फॉर्मेलिटी की दिक्कत है, तो क्या वहां पर सोल्यूशन निकाला जाएगा? या फिर उन बच्चों के लिए जो इनमें एडमिशन लेकर के अब तक पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए आगे क्या वैकल्पिक व्यवस्था है सरकार की तरफ से? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार हमेशा जो पेरेंट्स होता है उनके पक्ष में रहती है, विद्यार्थी के पक्ष में रहती है। परंतु क्या ये सही है क्या? कोई फर्जी तरीके से स्कूल चला रहा है, गलत तरीकों से स्कूल चला रहा है, जब पता है क्या सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा करके कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाएगा क्या? और उस पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो कल यही लोग कहेंगे कि फर्जी तरीके से इतने स्कूल चल रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। आप तो क्या सरकार सिर्फ ढिंडोरा पीटेगी कि ये स्कूल फर्जी है, फर्जी तरीके से चल रहा है, इसमें मत जाइए, या उस पर कोई सख्त कार्रवाई करेगी? जब मंत्री जी ने ये कहा है कि हम डीओ को हमने आदेश किए, क्या अखबार में निकालिए, जागरूक कीजिए
जो पेरेंट्स उनको जागरूक कीजिए, बताइए कि ये स्कूल फर्जी है, इसमें एडमिशन ना ले। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या सिर्फ सरकार का ये काम है क्या ढिंडोरा पीटे कि भाई ये स्कूल फर्जी है इसमें मत जाइए, उसको बंद करके आप उस पर कार्रवाई कीजिए। क्या सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती उसके खिलाफ? देखो देखिए, दोनों चीजों के आदेश दिए, एक तरफ कार्रवाई का भी आदेश दिया है, दूसरी तरफ पेरेंट्स को जागरूक करने का भी आदेश दिया है। दोनों ही काम सरकार ने किए और निश्चित तौर पर सरकार चाहती है, हरियाणा सरकार ये चाहती है कि हरियाणा का एक एक बच्चा, एक एक नौनिहाल पढ़े और बढ़े, शिक्षा में तेजी शिक्षा ग्रहण करे। उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और उसके लिए सरकार प्लानिंग करती है। उसके लिए सरकार सत्यवान कुंडू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्राइवेट स्कूल संघ से प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनसे फिर से मैं उनके पास जाना चाहूंगा। सत्यवान जी, सरकार का, क्योंकि जब भी नए सत्र शुरू होते हैं तो इस तरह के आदेश सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। पिछली बार भी फरवरी में इसी तरह का आदेश जारी किया गया, उसके बाद भी इस तरह के स्कूल चलते रहे। जिला लेवल पर इस तरह की कोई कार्रवाई ज्यादा खास तौर पर देखने को नहीं मिली। आपको क्या लगता है सरकार को क्या रास्ता निकालना चाहिए ताकि इस तरह के जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनकी समस्या का समाधान हो, उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ भी ना हो और स्कूल संचालकों को भी परेशानी ना हो? देखो, इसके अंदर सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, सूझबूझ इंसान हैं जी। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूलों का एक डेलीगेशन बुलाना चाहिए और उससे सुझाव लेने चाहिए जी। ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे स्कूल भी बंद ना हो और किसी प्रकार की पेरेंट्स को, बच्चे को प्रॉब्लम ना आई। ऐसा रास्ता स्कूल संचालक जो साथी हैं वो बता सकते हैं। हमारे पास रास्ता भी है जी, उससे स्कूल भी बंद नहीं होंगे और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यवान कुंडू जी आपका भी, और राकेश शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, ललित अरोड़ा जी कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास मुद्दे पर हमने चर्चा की है क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है ऐसे स्कूलों पर जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई कहीं ना कहीं की गई है। अब देखना होगा कि इससे अब ये मामला क्या तूल पकड़ेगा या फिर ऐसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लटकेगा। चलिए, इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए।